डायनासॉर्स पृथ्वी पर बसे हुए सबसे पुराने जीवों में से एक हैं, जिनका इतिहास लाखों वर्षों से हमारे दिलों में बसा हुआ है। इनका नाम सुनते ही हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है कि कैसे ये विशालकाय जीव भूमि पर राज करते थे। डायनासॉर्स की शुरुआत। डायनासॉर्सों का इतिहास क्रेटेशियस युग से शुरू होता है, जब पृथ्वी पर महासागरों और वन्य जीवों की धूप से भरी हुई थी। इस युग के आरंभ में डायनासॉर्सों ने पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में विकसित होकर विशाल आकार की बनावट और भूरा भूरा रंग धारण किया। विभिन्न प्रजातियां। डायनासॉर्स विभिन्न प्रजातियों में विभाजित थे, जैसे कि थेरोपोड्स, सॉरिशिया और ऑर्निथिसिया। थेरोपोड्स को देखकर ही हम डायनासॉर्स का मानव जाति से संबंधित विचार करते हैं, क्योंकि इसमें टी रेक्स और वेलोसिरैप्टर जैसी प्रजातियां शामिल थीं, जो चार पैरियन हुई थीं और चार पैरियन जातियों के साथी थे। आवश्यक जीवन कला। इन जीवों की जीवन कला बड़ी रहस्यमयी है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासॉर्स जंगलों में विकसित हुए और अपने बड़े आकार के कारण भूमि से सबसे ऊपर रहकर भोजन ढूंढने में सक्षम थे। महत्वपूर्ण प्रमुख घटक। इनके अस्तित्व के बारे में हमारे पास विभिन्न प्रमुख खोज है, जैसे कि उनकी हड्डियों, अंकुरों और खोजे गए खाद्यानुपातों का साक्षात्कार। ये सब साक्षरता मिली है और हमें डायनासॉर्स के संजीवनी साक्षात्कारों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। प्राचीन समापन। क्रेटेशियस युग के अंत में एक विशेष घटना ने डायनासॉर्सों का अंत किया। अध व वर्ग आर्कोसौरोमोर्फा अधिगण डायनोसोरिया ओवन 1845 जीवाश्म अभिलेख इंगित करते हैं कि पक्षियों का प्रादुर्भाव जुरासिक काल के दौरान थेरोपोड डायनासोर से हुआ था और अधिकतर जीवाश्म विज्ञानी पक्षियों को डायनासोरों के आज तक जीवित वंशज मानते हैं। हिंदी में डायनासोर शब्द का अनुवाद भीमसरट है, जिसका संस्कृत में अर्थ भयानक छिपकली है। डायनासोर पशुओं के विविध समूह थे। जीवाश्म विज्ञानियों ने डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। कुछ डायनासोर शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे, कुछ द्विपाद तथा कुछ चौपाए थे, जबकि कुछ आवश्यकता अनुसार द्विपाद या चतुर्पाद के रूप में अपने शरीर की मुद्रा को परिवर्तित कर सकते थे। कई प्रजातियां की कंकालीय संरचना विभिन्न संशोधनों के साथ विकसित हुई थी, जिनमें अस्थीय कवच, सींग या कलगी शामिल हैं। हालांकि डायनासोरों को आमतौर पर उनके बड़े आकार के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ डायनासोर प्रजातियों का आकार मानव के बराबर तो कुछ मानव से छोटे थे। डायनासोर के कुछ सबसे प्रमुख समूह अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करते थे और आधुनिक पक्षियों के समान अंडज थे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।